हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही प्रकार से सूचित करता है? ऑप्शन में दिया गया विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। तो दोस्तों, बताना कि मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो क्या है और जो कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम जो है किस पर आधारित है? तो दोस्तों, बताना कि यह उपागम जो किस पर आधारित है। ऑप्शन में दिया गया ज्ञान का निर्माण, अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन, पुनर्बलन के सिद्धांत, अधिगम के सक्रिय अनुबंधन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्ञान का निर्माण जो है पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया छात्रों को दंडित करना चाहिए, चुटकुले सुनाने चाहिए, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए, आराम करना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्य योजना की भाषा होनी चाहिए। तो दोस्तों, बताना कि पाठ्य योजना की भाषा जो है कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया साधारण तथा समझने लायक, तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए, साफ और मुश्किल शब्द होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत विधिपूर्वक और संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही होने की संभावना सबसे कम है? तो दोस्तों, बताना कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म जो है सही होने की संभावना सबसे कम है। ऑप्शन में दिया गया बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रवेश करते हैं, यह जो है चौस्की के से संबंधित है। भाषा और विचार प्रारंभ दो भिन्न गतिविधियां, यह वाइगोस्की से संबंधित है। भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे से संबंधित है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, यह जो है B.F. स्किनर से संबंधित है। तो कौन सा जो है सही होने की संभावना सबसे कम है? तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या कहलाती है? ऑप्शन में दिया गया जेंडर भूमिका अभिवृत्ति कहलाती है, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकता। तो दोस्तों, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय स्तर पर शिक्षण से तात्पर्य है। तो विद्यालय स्तर पर शिक्षण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में दिया गया पाठ्य पुस्तकों में दी गई सूचनाएं प्रदान करना, प्रश्न पूछना एवं परीक्षा लेना, अच्छे अंकों के साथ परीक्षा में पास होने के लिए छात्रों को तैयार करना, उनके चहुमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, उनके चहुमुखी विकास के लिए उनकी प्रतिभाओं को विकसित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि अध्यापक को यह पता चल जाए कि जो कुछ उसने पढ़ाया है वह छात्रों की समझ में आ गया है, तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है पुष्ट पोषण, पुनर्बलन, अनुबंधित, सामान्यीकरण। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पुष्ट पोषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया उसे डांटेंगे ताकि वह यह गलती दोबारा न दोहराए, प्रधानाचार्य को बताएंगे
उसके माता पिता से संपर्क करेंगे, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो दोस्तों बताना कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनवादी उपागम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया है व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य। तो दोस्तों गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है वह जो प्राप्य उद्देश्य कहलाता है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है वह जो विकल्प की व्याख्या करता है। कौन सा विकल्प जो है व्याख्या करता है। ऑप्शन में दिया गया बैठने की तय व्यवस्था, शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञापालन की अपेक्षा करना, बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दिया गया निषेधात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, नगण्य प्रशिक्षण स्थानांतरण, तटस्थ प्रशिक्षण स्थानांतरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मैस्लो ने प्राथमिक स्तर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण किन आवश्यकताओं को माना है। ऑप्शन में दिया गया सुरक्षा की आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता है, समानता एवं स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शारीरिक आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व है। तो दोस्तों बताना कि विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने का उत्तरदायित्व जो है किसका है। ऑप्शन में दिया गया प्रधानाध्यापक का, शारीरिक शिक्षक का, अध्यापक का, प्रबंध समिति का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यापक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अध्यापन कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सबसे अधिक किस पर निर्भर रहना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया है अपने ज्ञान पर, पुनर्निवेशन पर, प्रबंध पर, शिक्षण के साधनों पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अपने ज्ञान पर निर्भर रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ है। तो दोस्तों विद्यालय के सामाजिक वातावरण का अर्थ क्या है। ऑप्शन में दिया गया है अध्यापक, विद्यार्थी एवं समाज का आपसी संपर्क, समाज के लोगों का विद्यालय में आना जाना, सभी जाति के बच्चे पढ़े, गांव के अंदर विद्यालय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अध्यापक, विद्यार्थी एवं समाज का आपसी संपर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह स्वाभाविक प्रवृत्ति जिसके माध्यम से बालक दूसरे के व्यवहार, विचार, भाव, गति, कार्य एवं अन्य क्रियाओं को देखकर स्वयं भी ठीक उस प्रकार नकल करने लगता है क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया गया है विचार, प्रभाव, अनुकरण, ज्ञान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुकरण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थियों के आसपास के वातावरण, संग्रहालय, प्रसिद्ध इमारतों तथा अन्य उपयोगी स्थानों को देखने के अवसर दिए जाने चाहिए क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है, शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है, शिक्षार्थियों के माता पिता को संतोष का अनुभव प्रदान होता है, शिक्षार्थियों का शिक्षक के साथ संबंध मजबूत तो रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों में प्रत्यक्षीकरण का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पाठचर्या में ज्ञान का अधिगम संबंधित सिद्धांत है। तो पाठचर्या में ज्ञान का अधिगम संबंधित सिद्धांत जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया अधिगम प्रक्रिया में तथ्यों की अस्थायी प्रकृति पर लक्ष्य केंद्रित करना, स्थानीय ज्ञान और स्थानीय क्षेत्र के रिवाजों एवं प्रथाओं को स्कूली शिक्षा से दूर रखना,
विभिन्न अनुशासनों से अंतर संबंध देखना और ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना, विभिन्न क्षेत्रों के सीख पाने को लेकर स्थापित भेदभाव को महत्व देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न अनुशासनों में अंतर संबंध देखना तथा ज्ञान में अंतर्निहित जुड़ाव को समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, प्रभावी शिक्षण हेतु शिक्षक तत्परता के नियम का अनुपालन करता है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। अध्यापक को छात्र की शंका समाधान हेतु तत्पर रहना चाहिए। ज्ञान तत्परता से नहीं क्रिया प्रतिक्रिया से आता है। त्वरित शिक्षण त्वरित अधिगम। तो दोस्तों तत्परता के नियम का अनुपालन करता है, इसका अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है बालक जिस कार्य को सीखने को तैयार है वह उसे सीख लेगा। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सभी की आवश्यकता पड़ती है सिवाय। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है उचित शिक्षण युक्तियों के चयन की, उचित शिक्षण रणनीतियों के चयन की, उचित सहायक सामग्री के चयन की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न सभी की आवश्यकता पड़ती है सिवाय जो है, तो दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि कक्षा में कुछ बच्चे पढ़ने में कमजोर हो और कुछ तेज हो तो अध्यापक के लिए क्या उचित है? ऑप्शन में दिया गया विभिन्न प्रयोजनों के लिए बच्चों को योग्यता एवं रुचि के आधार पर समूहों में बांटकर कार्य कराएं। कमजोर बच्चों को पढ़ाने का काम तेज बच्चों के सौंप दे। कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। तेज बच्चों को स्वतः पढ़ने की छूट देकर कमजोर बच्चों की ओर ध्यान दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कमजोर बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अलग से पढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कक्षा में अनुशासन सुधारने की दृष्टि से अध्यापक को क्या करना सर्वोत्तम होगा? ऑप्शन में दिया गया है अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। कक्षा के छात्रों की सहमति से अनुशासनहीनता के लिए दिए जाने वाले दंड का प्रकार या उसकी मात्रा निर्धारित करें। इस समस्या पर विचार करने हेतु अभिभावकों को बुलाकर बात करें। अनुशासनहीन छात्रों के नाम प्रधानाध्यापक के पास भेज दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यापक छात्रों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पढ़ाने की विधि और छात्रों के प्रति अपने दृष्टिकोण का मूल्यांकन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दंड व पुरस्कार बालक की इस प्रक्रिया में सहायक है। तो दोस्तों बताना कि दंड व पुरस्कार बालक की किस प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ऑप्शन में दिया गया सामाजिक गत्यात्मकता, समाजीकरण, समाज में पृथककरण, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, समाजीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है व्याख्यान विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होगी जबकि उसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थिति में किया जाए। ऑप्शन में दिया गया जब शिक्षक किसी नवीन व जटिल पाठ को प्रारंभ करने जा रहे हो, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो, जब शिक्षक किसी प्रदर्शन की व्याख्या करने में रुचि रखते हो, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जब शिक्षक किसी सैद्धांतिक पक्ष की व्याख्या करना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन प्रयोग प्रदर्शन के पूर्व रिहर्सल किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षक में आत्मविश्वास जागृत होता है, शिक्षक प्रयोग में आने वाली अप्रत्यक्ष कठिनाइयों से परिचित हो जाता है, शिक्षक प्रयोग को भली भांति प्रदर्शित कर पाता है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों नैतिक मूल्यों के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया नैतिकता को अध्यापक अति आवश्यक चीज समझे। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं को नैतिक बनाए। अध्यापक को नैतिकता की ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। अध्यापक का दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अध्यापक की दायित्व है कि वह स्वयं भी नैतिक हो, वह छात्रों को भी नैतिक बनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड
गार्डनर द्वारा किया गया था? ऑप्शन में दिया गया समान बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। तो दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था किस बुद्धि का वर्णन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भाषाई बुद्धि का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों कार्यक्रमिक सीखना यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है शिक्षार्थी को तत्कालिक पुनर्निवेशन नहीं मिलता है, सूचनाओं का एक तार्किक क्रम में उपस्थित किया जाता है, शिक्षार्थी प्रत्येक इकाई के प्रति एक सक्रिय अनुक्रिया करने में संलग्न होता है, कार्यक्रम को इस ढंग से डिजाइन किया जाता है कि शिक्षार्थी कुछ विशिष्ट ढंग से कार्य करे। तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, शिक्षार्थी को तत्कालिक पुनर्निवेश नहीं मिलता है। ठीक है, ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों यदि कोई बालक एक ही कक्षा में कई वर्ष तक असफल हो जाता है तो उसकी असफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन में दिया गया उसकी निम्न आर्थिक और सामाजिक स्थिति, उसकी शारीरिक अस्वस्थता, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय पर एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर, उसके साथ शिक्षक द्वारा भेदभाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उसकी अध्ययन में अरुचि तथा पाठ्य विषय एवं बालक के मानसिक स्तर में पर्याप्त अंतर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अध्यापक पाठ्य योजना में समान उद्देश्य इसलिए लिखता है ताकि वह, ऑप्शन में दिया गया है कि उन्हें पाठ के अंत में प्राप्त कर सके, अपने विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके, उन्हें छात्रों के उचित स्थान बात बता सके, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अपनी विषय वस्तु के क्षेत्र से न भटके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण जो है किसको ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया अध्यापक की सुविधा को ध्यान में रखकर, अध्यापक के ज्ञान को ध्यान में रखकर, छात्र की उपस्थिति अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर, बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो दोस्तों बताना कि निम्नलिखित में से कौन जो है प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है। ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन एक में दिया गया है कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, दो में दिया गया संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, तीन में दिया गया है उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों के बारे में सोचना, चार में दिया गया हम उम्र साथी को समझना और पाँच में दिया गया स्वयं से प्रश्न करना। तो दोस्तों कौन सा जो है प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशतता होगी, यानी हानि प्रतिशत निकालना। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 15 पुस्तकों का मतलब गुना क्रय मूल्य यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के बराबर है 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के, तो 20 गुने एसपी हो जाएगा। अब कटता है तो काटेंगे 5 या 15, 5 के 20। ठीक है, अब सीपी बटा एसपी कितना हो गया? सीपी बटा एसपी हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 यानी सीपी का वैल्यू 4 हो गया और एसपी का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब दोस्तों हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना हो जाएगा? तो हानि 4 - 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, गुने 100, क्रय मूल्य कितना है? सीपी कितना है? 4 है तो 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कट गया, यानी 25% हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों डुरंड लाइन किन देशों की संयुक्त सीमा रेखा है? ऑप्शन में दिया गया भारत व चीन और अफगानिस्तान, भारत व तिब्बत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, भारत और चीन के बीच दोस्तों मैकमोहन रेखा है। ठीक है, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई?
तो दोस्तों बताना कि किस गुप्त शासक को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। ऑप्शन में दिया गया है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, अब दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो फहियान आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भारतनाट्यम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो दोस्तों भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कर्नाटक का दोस्तों नृत्य है अचगान, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, केरल का कथकली मोहिनीअट्टम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 4y² - 3y² + 2y - 1 को y + 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो y + 2 से अगर भाग दिया जाए तो शेषफल बताना क्या बचेगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों y + 2 यानी y + 2 = ले लेंगे 0। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा? -2। अब जो y का वैल्यू -2 आया इसमें रख देंगे। ठीक है, सभी का वैल्यू, सभी में जो है वैल्यू रख देंगे यानी y का वैल्यू रख देंगे -2। तो 4y² यानी 4 - 2 का क्यू हो जाएगा, -3y² यानी 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2y, तो 2 - 2 हो जाएगा और -1। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करने पर -49 आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से एक निश्चित कूट में नाइस को इस तरह से लिखा गया है, तो कूट 69-20 किसका सूचक होगा? 69-20 का बताना है। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो एन का कितना होता है दोस्तों? 14 होता है, तो 14 लिखा गया। ठीक है, आई का कितना होता है? तो 9 होता है। सी का कितना होता है? 3 और ई का 5। तो इसी प्रकार इसको लिखेंगे। तो दोस्तों 6 किसका होता है? 6 एफ का होता है। 9 किसका होता है? तो दोस्तों 9 जो है आई का होता है। 20 कितना किसका होता है? टी का होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बी का भाई है, सी ए का माँ है, बी डी की पोती है तथा एफ ए का बेटा है, तो एफ का डी से क्या रिश्ता होगा? तो एफ का डी से रिश्ता बताना यानी डी का एफ क्या होगा बताना। ठीक है, तो ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। ठीक है, बी का भाई है। सी ए की माँ है, सी जो है ए की माँ है, ए की माँ है। ठीक है, बी डी की पोती है, बी जो है डी की पोती है यानी डी की पोती है बी। ठीक है, एफ ए का बेटा है, एफ जो है ए का बेटा है, तो दोस्तों डी का एफ क्या होगा बताना है। ठीक है, यानी डी का एफ से क्या संबंध है बताना है। तो दोस्तों इसका पोती है और ए दोस्तों इसका भाई है, तो इसका भी पोता हो जाएगा ए, और ए का ये बेटा है यानी इसका क्या हो जाएगा? पर पोता हो जाएगा। तो पर पोता इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन, कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? तो दोस्तों कपड़े धोने वाला सोडा क्या होता है? ऑप्शन में दिया गया सोडियम क्लोराइड, जल योजित सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों कपड़े धोने वाला सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताना है। ऑप्शन में दिया गया कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, NaHCO3 होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुआ? तो भारत में पहली बार सामान्य चुनाव कब हुआ? ऑप्शन में दिया गया 1947, 1949, 1950, 1951। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अमरनाथ कहाँ स्थित है? तो अमरनाथ बताना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों अमरनाथ जो है जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा बताना। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ पर दोस्तों
अगर देखते हैं EFG, इसमें देखते हैं तो +2 जा रहा है। फिर इसी प्रकार G और देखते हैं GHI हो जाएगा, यहाँ पर I हो जाएगा, ठीक है, तो I हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें देखेंगे तो H और J में देखेंगे तो HIJ, इसमें भी +2 जा रहा है, तो इसमें भी +2 लेंगे। J के L, तो L हो जाएगा, I के बाद L आएगा, ठीक है। अब Y और W में देखेंगे तो दोस्तों Y यानी WXY इधर से जा रहा है दोस्तों, माइनस में जा रहा है, -2 जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी -2 लेंगे तो TUV ये नहीं होगा, UVW यानी U हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि गुना का अर्थ घटाव, भाग का अर्थ गुना, भाग घटाव का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग है तो इसका वैल्यू क्या होगा। यानी दोस्तों 13 दिया गया, भाग का अर्थ गुना है, गुना करेंगे 18, प्लस का अर्थ जो दोस्तों है भाग 3, और घटाव का अर्थ क्या है तो प्लस 23, और गुना का अर्थ घटाव है 17, ठीक है। इसी को सोल्व करेंगे दोस्तों, तो सोल्व करेंगे तो 3 छक 18 6 हो गया, और 13 छक 78, 78 प्लस 23 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो दोस्तों 6 और यहाँ पर बच जाएगा 6 बचेगा, ठीक है। और 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, यानी 84 हो जाएगा। 84 इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1.125 गुने 10 टू पावर के बराबर है 0.001125 हो तो के का वैल्यू क्या होगा। के का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को हटा देंगे, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो 1125 बटा हो जाएगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट यानी 1 पर 3 शून्य गुने 10 पर पावर के, ठीक है, बराबर करेंगे। इसको हटाएंगे तो 1125 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद कितना 6 डिजिट तो 6 शून्य लिखेंगे, ठीक है, 6 शून्य हो जाएगा। अब दोस्तों 1125 से 1125 कट गया, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, बच गया दोस्तों 10 पर पावर के बराबर हो जाएगा 1/10 पर पावर 3, ठीक है। अब दोस्तों बेस यहाँ पर 10 है, इसमें बेस लाएंगे तो बटा में है, अगर बटा हटाएंगे तो 10 पर पावर -3 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेस समान हो गया, तो यहाँ पर के का वैल्यू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो -3 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यदि पंखों के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाती है तो पंखों की बिक्री में 40% की वृद्धि आ जाती है, तो रुपये में इस बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बताना है कि रुपये में इस बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। यहाँ पर तो 20% की कमी कर दी जा रही है, फिर पंखे की बिक्री में 40% की वृद्धि आ जाती है, ठीक है। तो इसको ट्रिक पर बनाएंगे a + b + AB बटा 100 पर, ठीक है। अब दोस्तों a का वैल्यू क्या लेंगे, तो a का पहले वृद्धि लेंगे, ठीक है, वृद्धि लेंगे, या तो कमी का भी ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, तो पहले कमी को लीजिए, तो -20, कमी हो रहा है तो माइनस में लेंगे, ठीक है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लेंगे, +40, प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 40 गुने 20 करेंगे कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब दोस्तों इसी को सोल्व करेंगे तो -8 और -20 कितना हो जाएगा -28, और +40 घटाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 12% की वृद्धि, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है, माइनस में आता तो कमी में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो वहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।